एक सुनहरी सुबह राजकुमारी पोकाहोंट्स नदी किनारे चली, पैरों तले गर्म धरती महसूस करती। हवा में पेड़ फुसफुसाए, धूप में पानी चमका, पर कुछ अलग लगा। नदी असामान्य रूप से शांत थी। न मछली कूदी, न पक्षी उड़े, दादी विलो के पत्ते भी मुश्किल से हिले। कुछ गड़बड़ है, पोकाहोंट्स ने कहा। तभी मिको रैकून उसके पास दौड़ा, जोर से चहचहाता। फ्लिट, उसका हमिंगबर्ड मित्र, पागल की तरह चक्कर लगाने लगा। पोकाहोंट्स ने नदी के पास घुटने टेके, हाथ डुबोया और हैरान रह गई। पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा था। नदी के मार्ग पर पोकाहोंट्स इंद्रधनुष चट्टानों के झरने तक भागी। वहां उसे अद्भुत दृश्य मिला। चट्टानों के बीच फंसी एक विशाल चांदी मछली। आप नदी के रक्षक हैं, पोकाहोंट्स ने समझा। नदी नहीं बह रही क्योंकि आप घायल हैं। शक्तिशाली मछली ने बुद्धिमान सुनहरी आंखों से उसे देखा। मैं कल रात तूफान में रास्ता खो फंस गया, उसने गहरी कोमल आवाज में कहा। मेरे बिना नदी गा नहीं सकती। मदद करने को दृढ़, पोकाहोंट्स ने धरती की शक्ति का आह्वान किया। उसने भारी चट्टानों को धकेला, पर वे हिली भी नहीं। मिको और फ्लिट ने भी कोशिश की, पर पत्थर बहुत बड़े थे। तब पोकाहोंट्स को याद आया, नदी सिखाती है दुनिया के साथ चलना, विरोध में नहीं। वह पानी में उतरी और बोली, महानदी, अपने रक्षक को मुक्त करने में सहायता करो। उसके शब्दों पर एक गर्म हवा घाटी में घूमी। पानी चमका और धीमी गड़गड़ाहट के साथ चट्टानें धीरे धीरे खिसकीं। नदी के रक्षक ने पूंछ का एक शक्तिशाली झटका दिया और अंततः वह मुक्त हो गया। जैसे ही रजत मछली धारा में लौटी, नदी फिर से जीवंत हो उठी। पक्षी उड़े, मछलियां कूदीं और हवा ने पेड़ों से होकर आनंदमय गीत बहाया। पोकाहोंट्स मुस्कुराई, जानते हुए कि उसने धरती के ज्ञान को सुना था और बदले में धरती ने उसकी सुनी थी।